कपूर साहब आप बहुत अच्छे टाइम पे हमारे पास आए। प्लीज हमारे साथ बैठिए ना, खाना खाइए। नहीं, पर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है, सिमर भाभी ने बनाया सब कुछ। इशिता, इतना मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा था तुमने अपनी प्यारी सी ननद के लिए कितनी मेहनत से पोहे बनाए और तुम सारा क्रेडिट मुझे दे रही हो। ईशु, तुमने पोहा बनाया है? पोहा तो हम दोनों का फेवरेट है, हम तो जरूर खाएंगे। मिसेस ओसवाल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, हमारी बेटी ने पहली बार खाना बनाया है, तो आपकी और आप सबकी परमिशन हो तो क्या हम पहले टेस्ट कर सकते हैं? मिस्टर कपूर, इससे पहले आपने हमसे परमिशन लेकर कौन सा काम किया है? आपकी बेटी की पहली रसोई है, शौक से खाइए। नहीं, क्यों नहीं खा सकते? बल्कि एक बाइट तो मैं भी लूंगा। क्या हुआ इशिता, तुम अंकल जी आंटी को खाने से क्यों मना कर रही हो? वो भाभी, डैड को ना पीनट से एलर्जी है। पीनट से एलर्जी? नहीं इशू, आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई भी खाने से किसी से भी एलर्जी नहीं है। नहीं मिस्टर कपूर, एक्चुअली ये पोहा अदिति और उसके बच्चे के लिए बनाया है। वो प्रेग्नेंट है ना, उसे क्रेविंग हो रही थी, तो शायद इसीलिए कम होगा, तो वो इसीलिए मना कर रही होगी। चाची जी, इस घर में खाना और प्यार कभी कम नहीं पड़ता। और इशिता, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर खाने में थोड़ी भी ऊंच नीच होगी तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा है ना, माफ कर देंगे। लेकिन भाभी, वो अभी तो कुछ देर पहले तुमने कहा कि बचपने की भूल घर वाले माफ कर देते। इशिता, तुम ऐसे अपने उलझनों में उलझी रहोगी। अंकल जी आंटी जी, मैं आपको सर्व करती हूँ। बोला ना नहीं। हद है बदतमीजी की, खाना फेंक दिया। मां अन्नपूर्णा का ऐसा अपमान हमारे घर में पहली बार हुआ है। देखा मिस्टर कपूर, ये है आपकी बेटी के संस्कार, इसीलिए हमारा दिल इसे अपनी बहू मानने से इनकार कर रहा है। डैड, आपने मुझे मारा? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या किया तुमने? मत भूलो, ये तुम्हारा महका नहीं, तुम्हारा ससुराल है। डैड, आपको पता है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं इस घर में कोई भी किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ बहुओं को जी हुजूरी करनी पड़ती। रिलैक्स सीमा,
ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? चित्रा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि हमारी बहू को अपना लीजिए, उसे एक और चांस दे दीजिए, उसके खिलाफ किसी और की तरफदारी मत कीजिए। देखे अपने बहू के रंग ढंग। क्या चाहती हो इसके बाद भी हम इसे गले लगा लें? कभी नहीं। सिमर बहू, अब भी हमारी बात मान जाओ। इस लड़की को आदर्श बहू बनाने की जिद छोड़ दो, ये इसके लायक ही नहीं है। देखिए मिसेस ओसवाल, हमारी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। सॉरी। मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। चलो पल्लवी। मैं कब से पोहा खाना चाहती थी गगन। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन मेरे पेट के चूहे और दिल के अरमान सब अधूरे रह गए ना। मेरी डार्लिंग वाइफ का कोई भी अरमान अधूरा रह सकता है। देखो, जो भी पोहा बचा हुआ था ना, मैं ले आया तुम्हारे लिए। गगन, थैंक यू। रुक जा आदिति, तुम ये पोहा नहीं खाओगी आदिति। क्यों सिमर? उसने कुछ नहीं खाया है सुबह से, सिर्फ अचार खाया है। अब तो खाने दे। भाई इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं अदिति के लिए फ्रूट सैलेड बना के लाई हूँ, ऊपर से चाट मसाला डाल के। चाट मसाला? अदिति तुम ये खाओ, और जब तक तुम ये फ्रूट सैलेड खाओगी मैं तुम्हारे लिए चटपटे कॉर्न चाट बना के लाती हूँ। कॉर्न चाट? अब वो तो पोहे से भी ज्यादा यम्मी है। ठीक है भाभी, चलेगा। फ्रूट्स हेल्दी। ये लो इशिता, आइस पैक लगा लो, दिमाग और चोट दोनों को ठंडक मिलेगी। उस सिमर की वजह से आज मेरे डैड ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने नीचे पोहा फेंका ही क्यों? तो क्या करती? डैड को वो पोहा खाने देती? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पूरे प्लान के पीछे मॉम डैड कहाँ से आ गए। इन्हें बुलाया किसने? मैंने। आपने? हाँ इशिता, तुमने सही सुना, मैंने ही बुलाया था। तो बताओ इशिता, तुमने इस पोहे में ऐसा क्या मिलाया था जो तुम अदिति को खाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन जब बात तुम्हारे पेरेंट्स की आई तो तुमने उठा के फेंक दी? बताओ। ये अच्छा है वापस, उल्टा जले पे नमक छिड़कने आ गई आप यहाँ। नीचे जो आपने इशिता के पेरेंट्स को बुलाकर तमाशा किया वो काफी नहीं था? रियांश भैया, अगर आपको पूरी बात ना पता हो ना तो रिएक्ट मत कीजिए, और अंधेपन में अपनी वाइफ की तरफदारी भी मत कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज आपकी वाइफ ने क्या किया। देखा देखा रियांश, तुम्हारी भाभी फिर से घुमा फिरा के मेरे ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा देंगी। ये मुझे बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब तुम ही इन्हें कुछ समझाओ कि अपना ये फालतू का गेम्स खेलना बंद करें। सब लोग पक चुके हैं इनके ड्रामे से। और भाभी आप, कुछ भी नहीं है इस पोहे में। नहीं है ना? तो ठीक है, खाओ ये पोहा।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही खिला देती हूँ। पता था इशिता कि तुम नहीं खाओगी, अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने उस पोहे में कुछ मिलाया था। इनफ बाप्स, झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। रियांश भैया, मैं इस बार बलि का बकरा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए प्रूफ के साथ आई। ये देखिए, ये वीडियो, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इशिता क्या कर रही है। सोचिए रियांश भैया, अगर ये मिलावट वाला पोहा अदिति खा लेती तो। आपकी बहन है, प्रेग्नेंट है, उसे कुछ हो जाता, उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो। बेबी को कुछ नहीं होता। एक सेकेंड इशिता, रियांश भैया, संगीत वाले दिन अदिति के साथ जो हुआ, मेरे पास उसके लिए प्रूफ नहीं था, इसलिए बहुत आसानी से उसे एक हादसा बता दिया। लेकिन आज जो हुआ वो हादसा नहीं था रियांश भैया, एक चाल थी। इशिता ने जानबूझकर अदिति को हार्म करने की कोशिश की। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे इशिता ऐसा करते हो? उसके बच्चे को बोला ना मैंने, बेबी को कुछ नहीं होता। छोटा सा सिर्फ एक प्रैंक था वो। और भाभी, आप ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं, और बल्कि इस बार तो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरा वीडियो तक बना लिया आपने। डिस्गस्टिंग। मेरी इमेज स्पॉइल करना चाहती हैं ना आप? इशिता, तुम्हें तुम्हारी इमेज की पड़ी है? मेरी बहन को कुछ हो जाता तो, या उसके बेबी को कुछ हो जाता तो? तुम जानती हो ये कितना डेंजरस हो सकता था? ये कोई प्रैंक नहीं था। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? आइंदा से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ओके? ठीक है, मुझे तो इतना कुछ सुना लिया, अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलोगे जिन्होंने मेरा वीडियो तक बना लिया है? वीडियो डिलीटेड इशिता, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। मुझे किसी को एक्सपोज नहीं करना है इशिता, और ऐसा करने के पीछे मेरा एक कारण है इशिता, क्योंकि मैं जानती तुम जितने भी नाटक कर लो, दिल तुम्हारा साफ है। बेशक ये मिलावट वाला पोहा तुमने अदिति के लिए बनाया, लेकिन जब बात तुम्हारे पेरेंट्स की आई, तुमने उन्हें हार्म नहीं होने दिया। इशिता, इसका मतलब तो ये है ना कि तुम्हें अपनों की परवाह है। मैं चाहती हूँ इशिता कि एक दिन यही फीलिंग्स तुम्हें अपने ससुराल वालों के लिए भी है। और देख लो, उस दिन ये परिवार तुम्हें कैसे खुले दिल से अपनाएगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है इशिता। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है, पर यह हमारे ऊपर है इशिता कि हमें प्यार की जगह प्यार चाहिए या गम की जगह गम। तो बॉल इज इन आवर कोर्ट इशिता। मुझे जो समझाना था मैं समझा चुकी हूँ इशिता, आगे तुम्हारी मर्जी। श्रेयांश, में आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इशिता, तुमने आज जो किया बहुत गलत किया।
अरे मॉम कुछ तो बताओ, क्या चल रहा है? मुझे ये पता कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? कुर्सी पे बैठा हूँ, और क्या लगेगा? ये तो एग्जैक्टली। रियांश, ये ओसवाल ग्रुप के सीईओ की चेयर है। तो मैं इस चेयर पे क्या कर रहा हूँ? हमारे रामलखन है ना, वो सब हैंडल कर रहे हैं, तो फिर भरत की क्या जरूरत है? कहीं आप कई बनकर उन दोनों को वनवास से भेजने का तो नहीं सोच रही ना? और अगर आप सोच रहे हो ना, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं भरत नहीं हूँ। ये ऑफिस के लिए ना मैं बहुत यंग हूँ मॉम। प्लीज मुझसे मेरी लाइफ मत छीनो। रियांश, ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है तू? तो अभी तक अपने फ्रेंड्स और पार्टियों में उलझा पड़ा है। रियांश, इस कुर्सी की पावर, पोजीशन, ताक को समझो। दिस इज योर रियलिटी। रियांश, इशिता है जिसकी मदद से तुम आरव और सिमर को इस गद्दी से हटा सकते हो। बेटा, इशिता हमारे सारे बिगड़े काम बना सकती है। वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड। मैंने इस कुर्सी के बहुत सारे सपने देखे हैं, मगर तुम्हारे पापा और विवान कभी भी उन्हें हासिल नहीं कर पाए। अब बेटा, तू मेरे सारे सपने पूरे करेगा। इस घर में जो मेरी इंसल्ट हुई है उसका बदला तू लेगा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, तुम्हें आराम की जिंदगी देने के लिए, तुम्हें कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देने के लिए। रियांश, मैं तुम्हें एक पावरफुल पोजीशन पे देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे वो सपने पूरे करो जो तेरी माँ ने देखे हैं। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा और इशिता का, और तुम ये हासिल करोगे। बताओ मेरे बच्चे, तुम ये हासिल करोगे ना? अपनी माँ का सपना पूरा करोगे ना? You're right, मॉम। मैं आपका हर सपना पूरा करूंगा। आपने मेरे लिए कितने सारे सैक्रिफाइस किए, मैं उन्हें वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं ये चेयर, ये पोजीशन हासिल करके रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि वान भाई से बेटर सद बनकर दिखाऊंगा। और आप सही कह रही हैं, इस काम के लिए इशिता सबसे बेस्ट पार्टनर है, रीमा भाभी से भी बेटर। हाँ माँ, आपने जो लिस्ट भेजी थी उसका सारा काम हो गया है माँ। हाँ, और माँ, आपके साइड की कोई रस्म हो, उसका कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा बेटा, अब वहां जाने के बाद माँ की साइड आपकी साइड हो गई? हाँ? माँ, आप भी ना, मैं तो खुद ही कभी कभार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं अदिति की ननद हूँ या भाभी। तू कंफ्यूज मत हो और स्ट्रेस भी मत ले, ठीक है? यहाँ गगन है मेरे साथ सब संभालने के लिए। भाई, माँ, आजकल तो वो खुद ही एक स्ट्रेस बॉल बने बैठे हुए हैं। और पापा कितना काम करेंगे माँ? आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा कि और कोई काम है कि नहीं। पापा को कॉलेज के काम से ऑफ साइड भेजा है। गगन है यहाँ पर संभाल लेगा, तू चिलैक्स कर, ठीक है? चिलैक्स? माँ? अरे वो अदिति से सीख लिया है। वो हर बात पे गगन को कहती रहती है ना, चिलैक्स करो गगन, चिलैक्स करो गगन, बस मेरे भी मुंह में जम गया। ठीक है माँ, हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। सुन सिमर, बेटा वो शगुन की चूड़ियां लाना मत भूलना, ठीक है? जी माँ, ठीक है। जी, आप हटा देते ना तब से ये दुपट्टा। कर ले अपनी माँ से जी भर के बात। अब थोड़ा रहम उनके दामाद को भी। मिस्टर आरव ओसवाल, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी बहन का फंक्शन है और मुझे बहुत काम है, समझे? क्या फंक्शन है मॉम? जो भी है, मुझे क्या लेना देना उससे। पेशु, ये अदिति की चोर गोद भराई का फंक्शन है। ये फंक्शन इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी अनाउंस की जाती है कि बेबी आने वाला है। That's all. Whatever मॉम, मुझे क्या लेना देना। इशू,
तुम्हें ही तो लेना देना है बेटा। यही तो पारिवारिक फंक्शन होते हैं जहाँ पे बहू को अपने पूरे नंबर बनाने का चांस होता है, और मेरी बहू ये करेगी। कैसे? ईशु, तुम सोचती होगी ना हर बार सिमर तुमसे जीत कैसे जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि टाइम एंड एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। अभी भी नहीं समझी? मैं समझाती हूँ। इसका क्या करना है? ईशु, जब अपना कद छोटा हो ना तो दूसरे के कद को काटने की बजाय अपना कद ऊंचा कर लेते हैं, समझी? अब तो आप मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। ईशु, मतलब ये है कि जब सामने वाला स्ट्रांग हो और उसके हारने के चांसेस कम हो ना, तो लास्ट में गाड़ी के गियर चेंज कर देने चाहिए। अभी भी नहीं समझी? सिमर को हराने की बजाय बड़ी माँ का दिल कैसे जीतना है उस पे फोकस करो, क्योंकि इस घर की कर्ता धर्ता तो वही है। और ये हम करेंगे कैसे? मैं बताती हूँ।